सरकारी कर्मचारियों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। 25 साल नौकरी करने पर पूरी पेंशन। कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों का विकल्प होगा। यूपीएस के तहत सारा पैसा सरकार देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के डेलीगेशन से मिले पीएम मोदी, नए पेंशन स्कीम की दी जानकारी। महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी का घोषणा पत्र जारी किया, कहा कश्मीर की भलाई के लिए कांग्रेस एनसी का भी कर सकते हैं समर्थन। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदतर हुए। घाटी के लोगों और पत्रकारों पर पीएसए यूएपीए लगाया जा रहा। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई अंतर नहीं, दोनों कश्मीर को नर्क बनाना चाहती है, कविंदर गुप्ता का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी हमलावर, सीएम योगी बोले ये अलायंस राष्ट्र सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल। सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर को कमजोर करने का लगाया आरोप, पूछा क्या एनसी के घोषणा पत्र का समर्थन करती है कांग्रेस। उत्तराखंड सीएम ने कांग्रेस एनसी गठबंधन को कश्मीर की जनता के साथ धोखा बताया। 370 पर कांग्रेस का क्या रुख है ये बताना पड़ेगा। बीजेपी नेता तरुण चुग की मांग, क्या जम्मू कश्मीर को पत्थरबाजी वाले दौर में ले जाना चाहती है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पूछा सवाल। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर पलटवार, कहा अमित शाह भूल गए जब उन्होंने महबूबा मुफ्ती के सामने 2 झंडे लगाए थे। कांग्रेस के समर्थन में उतरी आरजेडी, सांसद मनोज झा बोले गठबंधन ने बीजेपी को परेशान कर दिया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का अटैक, कहा कश्मीर में सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने सुरक्षा के साथ किया खिलवाड़। विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में सियासत तेज, पूर्व एसएसपी मोहन लाल बीजेपी में शामिल। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए एनसीपी की पहली लिस्ट जारी, त्राल सीट से मोहम्मद यूसुफ हजाम के बनाया प्रत्याशी। कल राजस्थान और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे पीएम। जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पर होगा मंथन। मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर एमबीए की हुई बैठक। मुंबई की 36 सीटों पर हो रहा फोकस। सूत्रों की खबर, मुंबई की 22 सीटों पर लड़ना चाहता है उद्धव गुट। मुंबई की 15 से 18 सीट पर कांग्रेस चाहती है कैंडिडेट। शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हान का बयान, मुंबई में शिवसेना यूबीटी मजबूत, बड़े भाई की भूमिका में होगी पार्टी। प्रयागराज से राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा संविधान को कमजोर कर रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी ने कहा जाति जनगणना करवा रहेंगे, इसके बाद ही हर समाज को मिलेगा इंसाफ। यूपी में सीसा माओ में मुस्लिम बीएलओ हटाने पर भड़की सपा, चुनाव आयोग से की शिकायत। सपा उपचुनाव हार रही है इसलिए आरोप लगा रही है, बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी का बयान। जेडीयू ने पुरानी प्रदेश कमेटी भंग कर बनाई नई समिति, 115 नए पदाधिकारी बनाए गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का अटैक, कहा बिहार में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेरोजगारी। आम आदमी पार्टी को कमजोर करने में विफल रही बीजेपी, मनीष सिसोदिया का अटैक। हरियाणा में कांग्रेस का किसी से गठबंधन नहीं, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। मनीष फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी, ये उनका निजी फैसला। कोलकाता रेप मर्डर केस में मुख्य आरोपी का कल होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, सीबीआई ने जेल में जाकर की तैयारी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत बाकी के 6 लोगों की पॉलीग्राफी जांच जारी, सीबीआई दफ्तर में हो रहा है टेस्ट। सीबीआई ने जब्त की आरोपी संजय रॉय की बाइक, वारदात वाले दिन इसी बाइक से अस्पताल पहुंचा था। आजकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं का मामला, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज भी सीबीआई ने की पूछताछ, अब तक 100 घंटे से ज्यादा हो चुकी है पूछताछ। कोलकाता में कैब ड्राइवर्स ने निकाला व्हीकल मार्च, लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में मांगा न्याय। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का आरोप, 27 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को विफल करने में जुटी ममता सरकार की पुलिस। कोलकाता केस को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग की। बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स के साथ की बैठक, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर की चर्चा। बदलापुर रेप कांड को लेकर तेज हुई सियासत, मुंबई में बरसते पानी पर उद्धव ठाकरे ने किया प्रोटेस्ट। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, कहा दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय उनके साथ खड़ी है। पुणे में एनसीपी शरद पवार गुट का भी विरोध प्रदर्शन, काली पट्टी बांध कर जताया विरोध, शरद पवार भी शामिल। शरद पवार बोले महाराष्ट्र में हर दिन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, बदलापुर की घटना को गंभीरता से ले सरकार। बदलापुर केस पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कानून व्यवस्था पर फेल हुई सरकार, सीएम शिंदे दे इस्तीफा। एमएनएस चीफ राज ठाकरे बोले महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कड़े कानून की जरूरत। चुनाव के समय सरकार को बदनाम किया जा रहा है, राज ठाकरे का बयान। बदलापुर के बाद पिंपरी चिंचवड़ में भी बच्ची से यौन उत्पीड़न का मामला, पीटी टीचर गिरफ्तार। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मिले राजनाथ सिंह, दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता। मणिपुर दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा की। रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक, छत्तीसगढ़ में सीएम समेत पड़ोसी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी हुए शामिल। नक्सलवाद पर मजबूत रणनीति के साथ अंतिम प्रहार की जरूरत, अमित शाह का बयान। पहला रियूजेबल भारतीय हाइब्रिड रॉकेट रिहुमी-1 लॉन्च, स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप से निकलकर बनाया।
दिल्ली में अलकायदा के बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, पुलिस ने 11 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। वक्फ संशोधन बिल पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, इस सरकार का उद्देश्य है बांटो और राज करो। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर बोले वक्फ संशोधन बिल साजिश है, वक्फ की जमीन छीनने का हक किसी का नहीं। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले सरकार की नजर वक्फ की जमीन पर, संसद से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा तो इस पर हम सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जियाउर रहमान बर्क का बयान। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, अलग अलग मामलों में पुलिस ने 17 लोगों को पकड़ा, कुल 15 एफआईआर दर्ज। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। नोएडा सेंटर पर भी दिखे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बॉडी स्कैनिंग, बायोमेट्रिक और कैंडिडेट के जूते उतरवाकर चेक किया गया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के बीच एसटीएफ का बड़ा एक्शन, पेपर आउट कराने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस भर्ती परीक्षा के बीच मऊ पुलिस की कार्रवाई, दूसरी पाली के एग्जाम के दौरान पकड़ा गया मनोज भाई। अभ्यर्थी कुलदीप की जगह सुमन दे रहा था परीक्षा, पुलिस ने एग्जाम सेंटर से कुलदीप को भी किया अरेस्ट। यौन उत्पीड़न केस में प्रज्वल रेवन्ना की बड़ी मुश्किल, कर्नाटक एसआईटी ने 2000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू तेजस्वी के समन पर फैसला टला, राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 सितंबर को सुनवाई। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला, आरोपी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक के लिए बढ़ी। दिल्ली की मंत्री आतिशी का केंद्र पर अटैक्स, ईडी सीबीआई को केजरीवाल के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में कर रहे इस्तेमाल। सीएम नीतीश ने पूर्णिया के चुनापुर में प्रस्तावित सिविल एयरपोर्ट के विकास कार्यों की समीक्षा की। भावनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजरात हाउसिंग बोर्ड के 1472 घरों का किया उद्घाटन। एमपी के छतरपुर में आरोपियों को पकड़ने में जुटी पुलिस पर पथराव मामले में चलाया गया तलाशी अभियान। तेलुगु स्टार नागार्जुन के कन्वेंशन सेंटर पर चला बुलडोजर, हैदराबाद में अतिक्रमण पर अवैध रूप से बना था सेंटर। बुलडोजर एक्शन पर बोले नागार्जुन, अवैध तरीके से की गई तोड़फोड़ से दुखी हूं, 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं किया गया था। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, दूसरा आतंकी फरार। टेररिस्ट के पास से पिस्टल, मैगजीन और ग्रेनेड बरामद, आतंकियों ने पहले सुरक्षा बलों पर की थी फायरिंग। यूपी के फर्रुखाबाद में ट्रेन और डिरेल कराने की साजिश, ट्रैक पर रखा पेड़ का तना इंजन में फंसा, ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम बने, इसलिए रेल हादसे की साजिश रची जा रही है। रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू का बयान। पुणे में एक प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश, मुंबई से हैदराबाद जा रहा था हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 4 लोग सवार थे, सभी के सुरक्षित होने की खबर। नोएडा में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को कुचलने की कोशिश, सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल। पटना में कंटेनर ट्रक में लगी आग, हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर। असम के नौगांव में गैंगरेप के मुख्य आरोपी की डूबने की वजह से मौत, पुलिस कस्टडी से भागते वक्त तालाब में कूदा तफजुल इस्लाम। अमृतसर में घर में घुसकर एनआरआई को मारी गई गोली, घायल सुखचैन सिंह की हालत गंभीर। कर्नाटक के उडुपी में 21 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म, 2 आरोपी अरेस्ट। दक्षिण बंगाल में बीएसएफ ने एक सोने तस्कर को पकड़ा, बांग्लादेश से 8 सोने के बिस्किट लेकर आया था। महाराष्ट्र के जालना में स्टील फैक्ट्री का फटा बॉयलर, 22 वर्कर हुए घायल। अयोध्या की मरियम ने अपने पति दर्ज कराया केस, कहा मुझे 3 तलाक देकर घर से भगा दिया गया। अयोध्या के बाजारों में जन्माष्टमी को लेकर दिखी रौनक, कपड़े, बांसुरी और अलग अलग तरह से झूले दिखे। गुजरात के आणंद और अहमदाबाद में हुई मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर हुआ जल जमाव। गुजरात के खंभात में जोरदार बारिश, पानी में बही कई कार। उत्तराखंड के पौड़ी में मूसलाधार बारिश के बाद अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा, घाट पर बने कई मंदिर डूबे। उज्जैन में शिप्रा नदी का बढ़ा जलस्तर, रामघाट पर बने कई मंदिर हुए जलमग्न। अगरतला के रिलीफ कैंप में बाढ़ प्रभावितों का हो रहा है हेल्थ चेकअप, जरूरी दवाएं दी जा रही हैं। वेस्ट त्रिपुरा के डीएम बोले बाढ़ में कई लोगों के कागजात खो गए, उसकी लिस्ट बना रहे हैं। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने सर्वदलीय बैठक की, बाढ़ से हालात पर चर्चा की। तमिलनाडु का वरत मनाथी बांध बारिश के कारण फुल हुआ, डिंडीगुल के पलानी के पास बांध। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, 29 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस। शिखर धवन ने क्रिकेट को अलविदा कहा, इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इंडोनेशिया में कथावाचक मुरारी बापू ने पीएम मोदी की सराहना की, कहा रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उन्होंने लगातार बातचीत पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से काठमांडू में घायलों से मिली, कल बस हादसे में 16 भारतीय घायल हुए।